Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. Today, I'm here to discuss new GST update. Let's see. GST portal new update core business selection. जैसे ही हम जीएसटी साइट के ऊपर अपना लॉगिन कर रहे हैं तो इस टाइम पे हमें ये वाली स्क्रीन जो है वहां पर डिस्प्ले हो रही है, कोर बिजनेस सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या आ रहा है? मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो ये तीन कैटेगरीज आ रही हैं जिसके अंदर उन्होंने बिजनेस को डिवाइड किया है। सो यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो आपको सिर्फ एक ही कोर एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। In case all the activities are applicable to you, in case आप तीनों कैटेगरीज में फॉल कर रही हो, kindly select your core business activity. Even then आपको जो core activity है वो एक ही select करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड वन, अगर आप ट्रेडर हो तो जैसे आप ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर दोबारा से उसने दो कैटेगरीज आपको और दे दी हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन रिटेलर। तो आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना आप कौन सी कैटेगरी में लाइक कर रही हो। थर्ड वन कैटेगरी सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। तो सर्विस प्रोवाइडर हो और अदर्स में उसने क्या इंक्लूड किया? अदर्स विल इंक्लूड वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। तो अगर वो भी कैटेगरीज हैं तो आप सिलेक्ट क्या करोगे? सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। अब इसके ऊपर आप देखोगे एक आई बटन बना हुआ है। In order to understand the definitions of manufacturer, trader, service provider, you can click on the information button. जो आपका आई बटन information बटन है, जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके अंदर हमें उन्होंने मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर का मीनिंग दिया है। अब हम देखते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर हम किसे बोलते हैं? जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को बनाता है, मीन्स जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके उसके ऊपर कोई प्रोसीजर लगा के उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरर। अब हम देखते हैं, अ मैन्युफैक्चरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन produces new products from the raw materials and components using tools, equipment and machines and then sells them to the consumers, wholesaler, distributor, retailers or to the other manufacturers. A manufacturer may sell some more broader items or may provide some ancillary services with his manufactured goods, but he would continue to be classified as manufacturer because it is the primary business activity. So basically क्या है? रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। सेकेंड वन क्या है? ट्रेडर। ट्रेडर किसे कहते हैं? जो बाय एंड सेल ऑफ गुड्स करता है। A trader is a registered person who engages in the buying and selling of goods. Traders have been further classified as wholesaler or distributor, retailer. Retailer includes a registered person selling goods through e-commerce operators. So this is the definition for the trader, और उसके अंदर wholesaler और distributor and retailer. Third one, service provider and others. A service provider is a registered person who provides service to a recipient of service and is neither a manufacturer nor a trader. जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विस, IT सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एजेंट्स, इंटरमीडिएट्स, GTS एक्सेट्रा। तो ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी के अंदर। अब हम देखेंगे, यहाँ पर हमने ये तो बोल दिया कि एक ही एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है। अब हुआ क्या? लेट अस सपोज आपने जो एक्टिविटी सिलेक्ट कर दी वो बाय मिस्टेक गलत कर दी, या लेटर ऑन आपका जो बिजनेस था उसकी कोर एक्टिविटी चेंज हो गई। Further, if you want to change it in the future, you can do it by navigating My Profile Core Business Activity Status. तो अब हम इसको चेंज कैसे करेंगे? फर्स्ट टाइम तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, वहीं से आप उसको क्लिक करोगे तभी आपकी जो स्क्रीन है वो आगे मूव होगी। इनकेस अगर बाद में आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे चेंज करोगे? माय प्रोफाइल में जाएंगे आप, यहाँ पे देखो डैशबोर्ड के अंदर माय प्रोफाइल,
माय प्रोफाइल के नीचे आपको दिखाई देगा कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन यही वाली स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसमें से लेटेस्ट सपोज आपने इसको कुछ भी चेंज करना है तो जो आप करना चाहते हो आप उसको सिलेक्ट करोगे, लेकिन कीप इट इन माइंड यहाँ पे उन्होंने रेडियो बटन्स आपको दिए हैं, सो दैट मीन्स ओनली वन सिलेक्शन इज अलाउड। तो आपको एक सिलेक्शन वहां पर करना है। रीजन फॉर चेंज ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटी, आप उसको क्यों चेंज कर रही हो उसका आपको रीजन देना है। लेटेस्ट सपोज आपने पहले मैन्युफैक्चरर दे दिया था, अब आपको ट्रेडर वहां पे चेंज करना है, तो जो भी आपको वहां पर चेंज करना है आप उसका रीजन देंगे, तो आप उसको सबमिट कर दोगे। आप सबमिट करोगे तो जो आपने एक्टिविटी अब चेंज की है वही वाली वहां पर ऑटोमेटिकली अब सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये जीएसटी पोर्टल के ऊपर नई चेंज आ रही है। जैसे लॉगिन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम लॉगिन करता जा रहा है तो वो क्या कर रही है, साथ ही में कॉल कर देती है, मीन्स उसको सबमिट कर दो। आप उसको सबमिट कर सकते हो, सिंपल सा काम है। बट क्या करते हैं नॉर्मली लोग, क्योंकि एक नया अपडेट है, किसी को क्लियर नहीं है कि क्या करना है इस पे, तो बहुत सारी क्वेरीज आ जाती है कि मैम जैसे लॉगिन किया यहाँ पर तो ये आ गया, इसको क्या करना है। तो जो आपकी कोर एक्टिविटी आप उसको सिलेक्ट करो, आप सिलेक्ट करके उसको सबमिट कर दो और आप स्क्रीन के ऊपर मूव कर जाओगे। आप आराम से जीएसटी पोर्टल के ऊपर अपना बाकी काम कर सकते हो। इनकेस अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, आप डैशबोर्ड में माय प्रोफाइल में जाओ, वहां पर कोर बिजनेस स्टेटस में जाओ, वहां पर आपके पास स्क्रीन आएगी, वहां पर आप अपनी एक्टिविटी चेंज करो, उसका रीजन दो, आप उसको सबमिट करो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.